संडे के फाइनल मैच के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा। एंड इफ यू आर अ क्रिकेट फैन, भाई बहुत मेमोरेबल था। अंडरडॉग स्टोरीज टू बिग डॉग विक्ट्रीज, सब कुछ देखने को मिला ना। और अगर आप क्रिकेट उतना देखते नहीं भी हो तो ये तो अग्री करोगे ना कि स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड ये जो टूर्नामेंट था इसमें भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज थी जिसमें से हम कुछ नहीं बहुत कुछ सीख सकते हैं, काफी कुछ अच्छा और कुछ बुरा। स्टार्टिंग विद नंबर 1, होल्ड माय वड़ा पाव। इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा 2009-10 के टाइम पे कोहली की तरह ही बहुत इमर्जिंग प्लेयर थे, काफी टैलेंटेड थे। आईपीएल में हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स के साथ खेलते थे, इंडिया की टी20 टीम के हिस्सा थे और इनको फ्यूचर सुपरस्टार माना जाता था। लेकिन 2011 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब बंदे ने ये ट्वीट किया था, रियली डिसअपॉइंटेड फॉर नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड, आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम हियर, बट ऑनेस्टली इट वाज अ बिग सेटबैक। उसके बाद अपने गेम पे इस बंदे ने बहुत मेहनत की। एंड इस वर्ल्ड कप में एज अ कोहली फैन मैंने रोहित शर्मा में एक लीडर को, एक टीम प्लेयर को देखा जिसके लिए बॉल 1 से सिर्फ टीम मायने रखी है। क्योंकि क्रिकेट में कई बार होता है कि जब बैट्समैन ठीक ठाक बैटिंग करने लगता है और वो 40s या 90s पे पहुंच जाता है तो थोड़ा फिर वो स्लो खेलने लगता है कि चलो अपना 50 या 100 एक बार अचीव कर लेते हैं, बाद में अपना पेस बढ़ा लेंगे। और पांडे भाई की मानो तो एनो का भी फर्क पड़ता है, इसलिए बैट्समैन कभी कभी थोड़ा टिक के खेलता है। बट वन ऑफ द मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड रीजन फॉर इंडियाज रन दिस वर्ल्ड कप इज रोहित शर्मा सेल्फलेस अप्रोच। बंदा शुरू में आता है, रिस्क लेके खेलता है, पावर प्ले यूटिलाइज करता है, बट अच्छा स्टार्ट देता है टीम को। और फिर जब वो 6-7 ओवर खेल लेता है तो विकेट अगर गिरता भी है तो भाई कॉन्फिडेंस बना रहता है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक कैप्टन इनिंग्स खेली है, चाहे फिर वो 47 पे हो चाहे 97 पे, उसने अपना गेम प्लान नहीं बदला है। एक सॉलिड स्टार्ट दिया है जो बाकी के कोहली और अय्यर जैसे बैट्समैन ने जाके कैपिटलाइज किया है। एंड अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतती है तो बहुत लोग इसको कोहली की सेंचुरीज या शमी की विकेट टेकिंग के लिए याद रखेंगे। और गंभीर चाहे जितनी भी बकवास कर ले, एक बात तो सही बोलते हैं कि हम इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड हैं, टीम ऑब्सेस्ड नहीं। और अगर आप टीम की बात करते हो तो रोहित शर्मा का सबसे पहले और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसा उसने खेला है, ही माइट नॉट बी द बेस्ट बैट्समैन बट इज द बेस्ट लीडर। दूसरा नंबर इज ऑब्वियसली मोहम्मद शमी। अगर शमी की स्टोरी से आपको कुछ सीखना है तो आपको टाइमलाइन में ना थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चला ये समझना पड़ेगा। और अगर आप क्रिकेट उतना फॉलो नहीं करते तो शमी को एज अ बॉलर समझना पड़ेगा। देखो शमी ना एक बहुत ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, जैसे कि बुमराह है, बहुत अच्छा बॉलर है लेकिन उसको कहीं ना कहीं एंगल का हेल्प मिलता है। सिराज अपनी सीम पोजीशन छुपा लेता है दौड़ते हुए। कुलदीप एक चाइना मैन बॉलर है। मैं कहने का मतलब सबके पास अपना अपना एक यूनिक फैक्टर है, बट शमी के पास कुछ ऐसा नहीं है। यानसन की तरह उसके पास हाइट नहीं है, बुमराह की तरह एंगल नहीं है, और उसके जो बेसिक्स हैं वो हार्डवर्क के थ्रू बहुत परफेक्ट कर रखे हैं। उसका सीम पोजीशन बिल्कुल 12 o'clock 180 डिग्री जाता है, मतलब उसकी बॉलिंग ग्रेटनेस सिर्फ हार्डवर्क और स्किल सेट का नतीजा है। खैर 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें शमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद उनको एक इंजरी हुई और वो गेम के बाहर हो गए। और जब वो फिजिकल इंजरी से उभर ही रहे थे तब उनको एक मेंटल इंजरी हुई। उनकी जो वाइफ थी हसीन जहां, उन्हें उन पर डाउरी का, डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया। और आजकल के जमाने में आपको पता है कि भाई जब ये दहेज उत्पीड़न वगैरह के आरोप लगते हैं तो आदमी का क्या होता है। खैर ये सब तो ठीक था। उनकी वाइफ ने उन पर मैच फिक्सिंग का भी आरोप लगाया, जो एज अ क्रिकेटर सबसे बड़ा कलंक होता है, क्योंकि आप एक तरह से देशद्रोही बोल दिए जाते हैं और वो भी अपनी वाइफ के द्वारा। और क्योंकि इनकी वाइफ जो थी वो भी पहले चीयर लीडर थी, एसोसिएटेड थी, मीडिया में काफी ज्यादा नाम बदनाम कर दिया था, तो बीसीसीआई ने एक इंक्वायरी बैठाई और जब तक शमी का कॉन्ट्रैक्ट रोक के रखा जब तक वो इंक्वायरी से क्लियर नहीं हो गए। मतलब करियर खराब होने को आ चुका है, फैमिली टूट चुकी है, डिप्रेशन में जा चुका है, देशद्रोह का आरोप लगाए। बंदा इस हद तक टूट गया था कि रोहित शर्मा के साथ लाइव स्ट्रीम में बताया था कि 3 बार सुसाइड करने का सोचा था। एंड टू कम आउट ऑफ ऑल दैट एंड गिव द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर लाइफ। मेरे दिमाग में तो आप यकीन करो, आप कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। ये तो मतलब क्लासिक टेक्स्ट बुक गिर के उठने की कहानी है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन अपनी लाइफ में एक बार नहीं बार बार करता है। एक और एग्जांपल दूं, विराट कोहली। इट ओनली मेक सेंस कि हम तीसरे नंबर पे इंडिया के ग्रेटेस्ट बैट्समैन को डिस्कस करें। एंड विराट कोहली की लाइफ में ना ऐसे कई सारे लो फेजेस आए। सबसे बड़ा लो फेज आया था 2014 में। उसके पहले अगर आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊं, 2012-13 में उनको सचिन का अगला रूप माना जा रहा था व्हेन ही वाज कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स। 2014 में इंग्लैंड टूर आता है एंड वो स्विंग पर बार बार आउट हो जा रहे, तो लोगों ने कह दिया था कि अरे इंग्लैंड में बॉल स्विंग होती है, वहां नहीं खेल पाता है, टेस्ट प्लेयर नहीं है। 2017 में वो चैप्टर उसने क्लोज कर दिया था। फिर 2015 के वर्ल्ड कप में वो नहीं चला था, तब लोगों ने पर्सनली उसको बहुत टारगेट किया था। अनुष्का शर्मा को गाली दी गई थी अगर आपको याद हो तो। एंड ये इंडिया में क्रिकेट के बारे में कड़वा सच है कि जब आप अच्छा खेलते हो तो लोग सर आंखों पर बैठाते हैं, लेकिन जब खराब खेलते हो तो लोग पुतले जला देते हैं, देशद्रोही बोल देते हैं, आपकी पर्सनल फैमिली पर भी टारगेट होता है, बीवी बच्चे घर वालों को भी नहीं छोड़ते। ये कड़वा सच है। खैर कोहली की लाइफ का लोएस्ट पॉइंट लॉकडाउन के जस्ट बाद आया। एंड ऐसा नहीं है कि बंदा खेल ही नहीं पा रहा हो। विराट कोहली वाज नॉट परफॉर्मिंग टू द लेवल ऑफ विराट कोहली, बट समटाइम्स योर सक्सेस बिकम्स योर ओन एनिमी। इस बंदे ने इतने हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे कि लोगों को अब इसकी 50s और 60s को भी डाउनफॉल लगने लगा था कि अगर सेंचुरी नहीं बना पा रहा है तो नहीं खेल पा रहा है। और फिर वो दिन जब 2021 में कोहली की कैप्टनसी में इंडिया पाकिस्तान से पहली बार वर्ल्ड कप में हारा था, तो भाई ऑब्वियसली लोगों के बेजे खुल गए कि पाकिस्तान से कैसे हार गए। एंड ऑब्वियसली पीपल स्टार्टेड टारगेटिंग
विराट कोहली। उसके बाद बीसीसीआई की भी कुछ पॉलिटिक्स थी, तो कैप्टनसी वगैरह भी चली गई। एंड केम अ पॉइंट जब वो बहुत डेस्परेट भी लगने लगा स्कोर करने के लिए, क्योंकि अगेन जो स्पोर्ट्स होता है उसमें आपके सबसे रॉ इमोशंस बाहर आते हैं, तो वो जो प्रेशर होता है, वो जो लो फेज होता है, वो विराट कोहली की शक्ल पे साफ दिखता था। एंड लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस ऑलरेडी डाउन एंड आउट बंदे को और नीचा गिराने में। पिछले साल आईपीएल की एक फोटो बड़ी फेमस है, जब वो आरसीबी से खेलते हुए आउट हो जाता है, ऊपर देखते हुए कहता है कि और क्या कर चाहते हो भगवान मुझसे। एंड पीपल से कि वो जो फोटो थी वो मतलब कोहली की लो फेस को सबसे अच्छा डिफाइन करती है कि भाई बंदा बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका है अब। उसके बाद इस बंदे ने थोड़ा ब्रेक लिया है, थोड़ा स्पिरिचुअल हुए, थोड़े अध्यात्म की तरफ गए, रेस्ट लिया, अपनी मेंटल स्टेट को समझा, और उनकी फिर रिडेम्पशन की जो कहानी है, ये तो आप विराट कोहली की जुबानी उन्हीं के इंटरव्यू में सुनोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर बंदे ने अपने रिटर्न मारा एशिया कप में, जब वहां पे वो सेंचुरी स्कोर की जो उससे काफी टाइम से पेंडिंग हो रखी थी, और अपना कमबैक किया वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान के ओपनर के साथ। और फिर उसके बाद से जो कांस्टेंट परफॉर्मेंस रही, अब तो देश का एक आइकन बन चुका है। एंड बीइंग अ विराट कोहली फैन, एक चीज जो मुझे कुछ सीखने को मिली है इन माय टफ टाइम्स आल्सो, कि एक चीज जो आप विराट कोहली से सीख सकते हो वो है उसका डेडिकेशन। मतलब इतना फेम, इतना सक्सेस, एक तरह से डेमी गॉड का स्टेटस दे रखा है, फिर भी बंदा अपने जो बेसिक्स हैं उस पे हमेशा मेहनत करो। आज भी नेट प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करने वाला, सबसे पहले आने वाला विराट कोहली ही होता है। विराट कोहली के बारे में एक चीज जो बहुत सारे क्रिकेट फैन से आप सुनोगे इज हिज एबिलिटी टू टेक टूस। वो सिंगल्स को जैसे डबल्स में कन्वर्ट करता है, जैसे गैप लेके वो 2 रन के लिए स्पेसिफिकली शॉट खेलता है, उसके पहले वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नॉर्म नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर भी है जिसने फिटनेस को इंट्रोड्यूस किया, जो जल्दी से जल्दी सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट कर सकता है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी कर सकता है, वो डबल्स बहुत अच्छे लेने लगा, और दैट मेक्स हिम अ वेरी वेरी ग्रेट प्लेयर। मतलब सिर्फ ऑर्थोडॉक्स छक्के चौके मारने का टैलेंट नहीं है, एक लेवल ऑफ स्किल भी है जो ओवर टाइम अलग अलग चीजों पर काम करके डेवलप किया गया है। और फिर विराट कोहली एज अ बैट्समैन, एज अ क्रिकेटर छोड़ दो, वो जैसे अब अपने आप को कंडक्ट करता है, जिस ग्रेस से वो खेलता है, जैसे ऑफ द फील्ड अपने आप को कंडक्ट करता है, जैसे वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है, जो उसके काम के प्रति उसका डिवोशन है, ये सब चीजें हैं जो ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड भी आप विराट कोहली जैसी पर्सनैलिटी से सीख सकते हो। अच्छा, इस लिस्ट में एक बड़ा अनयूजुअल नाम लूंगा, वो है पाकिस्तान का बाबर आजम, जिसे हम कई दफा मजाक मजाक में पाकिस्तान का विराट कोहली बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम का इतना अच्छा टूर्नामेंट नहीं रहा, वेरी सिमिलरली टू विराट कोहली ऑफ 2021 वर्ल्ड कप। एज अ बैट्समैन एंड एज अ कैप्टन बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया है, और इस मामले में इंडिया और पाकिस्तान का बहुत सिमिलर फैन बेस है कि अच्छा खेल रहे तो सराख ऊपर, और बुरा खेल रहे हो तो हर तरफ से गाली पड़ती है। और इस बार पाकिस्तान का जो खराब परफॉर्मेंस रहा उसका भी बली का बकरा बने कैप्टन बाबर आजम। एंड अनदर लेसन फ्रॉम स्पोर्ट्स कि किसी को जीतने के लिए किसी को हारना भी पड़ता है। पाकिस्तान ऑब्वियसली इंडिया से हारी, फिर अफगानिस्तान से हारी, फिर मीडिया, फॉर्मर प्लेयर्स, फैंस, सब ने बाबर आजम को टारगेट किया। सो मच सो कि भाई अफगानिस्तान के मैच के बाद तो कहा जाता है कि ड्रेसिंग रूम में बकायदा आधे घंटे रोया था ये बंदा। मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद बाबर आजम रोते हुए दिखे थे। एंड एज इंडियंस फैंस हम कितनी भी इनकी टीम की, इनकी फील्डिंग की, इनकी इंग्लिश की खिल्ली उड़ा ले, एक बात तो आपको अग्री करना पड़ेगा कि बाबर आजम एज अ प्लेयर बहुत ग्रेसफुल इंसान है। मतलब चाहे जीत हो चाहे हार हो, किसी प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, कोई ऑन ऑफ फील्ड लड़ाई झगड़े नहीं, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं, बस अपने गेम पर फोकस रहता है, लाइक केन विलियमसन, अ प्रॉपर जेंटलमैन। एंड अगर पाकिस्तानी फैन इतने जेम ऑफ अ प्लेयर को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो बहुत दुख की बात है। ही माइट नॉट बी योर विराट कोहली बट ही इज योर बाबर आजम। अगला है ग्लेन मैक्सवेल, जिसने वो 201 वाली इनिंग्स नहीं देखी। भाई हाइलाइट्स पे अभी देखा हो, बाद में वीडियो देखना। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का लास्ट लीग स्टेज मैच। लेट मी टेल यू द ऑड्स। ऑस्ट्रेलिया 4 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, मोस्ट सक्सेसफुल टीम एवर। अफगानिस्तान पिछले 2-3 वर्ल्ड कप से ही भाई लाइमलाइट में आई है, कोई खास कंपटीशन नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया हारती है तो टूर्नामेंट के बाहर, अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो सीधा क्वालिफायर के अंदर। अफगानिस्तान पहली इनिंग्स में बनाती है 291 और ऑस्ट्रेलिया चेस करते हो जाती है 92 फॉर 7। अगर आप क्रिकेट फैन नहीं हो तो आपको विन प्रोबेबिलिटी बता देता हूं। ये वो पॉइंट है जहां लोगों को टीवी बंद करे हुए 5 मिनट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर्स मान चुके थे कि भाई ये मैच तो गया हाथ से। वो पवेलियन में नहीं बैठ रहे थे, मुंह छुपाए घूम रहे थे। कमेंटेटर्स ये डिस्कस कर रहे थे कि जब मैच खत्म होगा तो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन अपनी हार को कैसे डिफेंड करेगा, और अफगानिस्तान की जीत में मैन ऑफ द मैच कौन होगा और क्यों। ऑलमोस्ट सब ऑस्ट्रेलिया को हारा मान चुके थे, फ्रॉम प्लेयर्स टू फैंस टू बुकीज टू एवरीवन। सब लोग ऑस्ट्रेलिया को हारा मान चुके थे। ये बंदा वहां से खेलता है, खेलता जाता है। पहले लोगों को लगता है कि चलो ठीक है शायद लड़ा लें, लोग तो शायद जीत भी सकते हैं। ओके जीत सकते हैं, क्या जिता देगा ये बंदा? बीच में इसको क्रैम्प आ जाता है, नहीं खेल पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, खड़े खड़े खेल रहा है। खेलता गया, बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्कोर डबल सेंचुरी फॉर ऑस्ट्रेलिया इन अ वर्ल्ड कप। ही पुल्ड ऑफ द ग्रेटेस्ट रन चेज एवर। पूरे स्टेडियम में किसी को विश्वास नहीं था ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी सिवाय एक इंसान के। एंड दैट टेल्स यू द पावर ऑफ बिलीफ। अब
अब आने वाले टाइम में कोई भी रन चेज में टीम कितना भी नीचे गिर जाए, सब बोलेंगे कि यहां से भी जीत सकते हैं। सवाल ये कि इस टीम में मैक्सवेल माइंडसेट किसमें है। आई थिंक मैक्सवेल माइंडसेट शुड बी अ टर्म इन क्रिकेट नाउ। एंड लास्ट इज नॉट अ प्लेयर बट अ टीम, नेदरलैंड्स, द किंग स्लेयर। इनको अब कहा जाता है द किंग स्लेयर। इंग्लैंड को हरा दिया ना। काफी टाइम पहले फुटबॉल पर एक मूवी आई थी गोल। नेदरलैंड्स की टीम उसी का क्रिकेट वर्जन है। ये टीम सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए खेली है। जहां हमारे यहां प्लेयर छींक भी दे तो उसके भी करोड़ों मिलते हैं उसको। नेदरलैंड्स की वो टीम है जो सर्वाइव कर रहे थे बस अपने स्पोर्ट्स को जीवित रखने के लिए। वहां पे नेदरलैंड्स में इतना क्रिकेट चलता नहीं है। मतलब पूरे देश में जितने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होंगे उससे ज्यादा सिर्फ हमारे दिल्ली में होंगे। उनकी टीम के पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, प्लेयर्स के पास पैसे नहीं थे। इनफैक्ट कई सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो क्रिकेट को एज पार्ट टाइम परस्यू करते थे। कोई उबर ईट्स में डिलीवरी बॉय था, कोई कॉर्पोरेट में एचआर था। क्रिकेट एज अ पैशन फॉलो करते थे ये। एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ हसल। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बात करते हैं कि कितने नीचे से आप स्टार्ट कर सकते हैं टीम। कितने सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो स्टोर रूम से स्टार्ट करते हैं। नेदरलैंड्स इज क्रिकेट वर्जन ऑफ दैट स्टार्टअप। क्रिकेट एज अ स्पोर्ट की सबसे अच्छी बात है कि आप रियल लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हो उससे। चाहे वो बैटिंग में प्रेशर हैंडल करना हो, बॉलिंग में लाइन इन लेंथ और डिसिप्लिन हो, और फील्डिंग में टीम वर्क हो। अगर आपने वर्ल्ड कप फॉलो किया है तो आपने भी बहुत सारे प्लेयर्स से, टीम से बहुत कुछ सीखा होगा। आपके लिए इस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम या कौन सा प्लेयर सबसे बड़ा हाईलाइट रहा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।